हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन नंबर 6। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू ओ आर। ओपी ओ क्यू ओ आर पे 3 पॉइंट है ए बी सी रेस्पेक्टली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। कुछ इस तरह से हैं कि जो ए बी लाइन है, ये लाइन ए बी, ये पैरेलल है किसके? पी क्यू के। और जो ए सी है, ए सी जो ये रहा हमारा ए सी पैरेलल है पी आर के। और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये बी सी है ना, ये बी सी किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है। हमें क्या गिवन है? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये जो हमने डॉट डाली है ये हमें प्रूफ करके दिखाने की ये दोनों लाइंस भी क्या है? पैरेलल है। तो देखो, हमें ये दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है ना। मैंने ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आपका ओ क्यू आर यहां बनाया मैंने। ओ क्यू आर बेटा हमने ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया है। हमें इस लाइन को और इस लाइन को क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। अगर हम किसी तरह से ये अपॉन ये प्रूफ करके दिखा दें कि ये दोनों इक्वल है, ये अपॉन ये की क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, है ना। ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है? दिस अपॉन दिस के इक्वल है। तो यहाँ पे मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। ये चीज यहाँ पे हमें बेसिकली प्रूफ करनी है। तो आपको हमने बता रखा था लास्ट वीडियो जो हमने करी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ की, सबसे पहले क्या करना है? हमें गिवन लिखना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है भाई ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है किसके? पी आर के। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको? कि भाई बी सी जो है पैरेलल है किसके? क्यू आर के। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो चीज आपको गिवन है ना उसको फॉलो करना है आपको, और उससे क्या इक्वेशंस बन रही है आपको वो फॉर्म करनी है। जैसे ट्राइंगल ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है पी क्यू के क्या है? पैरेलल। तो ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना। इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं। इस ट्राइंगल में तो आ रहे हैं, जो हमने रेड ट्राइंगल शेड करा है, ये ट्राइंगल में तो ए बी और पी क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू इसमें ए बी जो है पैरेलल है किसके? पी क्यू के। अगर ए बी जो है बी क्यू के पैरेलल है तो भाई हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, ओ ए अपॉन ओपी, ओ ए अपॉन एपी इक्वल होगा किसके? ओ बी अपॉन बी क्यू के बाय बीपीटी। और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से दूसरी चीज देखो, आपको क्या गिवन है? एसी पैरेलल है किसके? बी आर के। एसी किसके पैरेलल है बेटा? बी आर के। तो एसी ये रहा, पी आर ये रहा, तो मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है? पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसके अंदर क्या गिवन है हमें? एसी जो है पैरेलल है किसके? पी आर के। अगर ए सी पैरेलल है पी आर के तो ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी इक्वल होगा किसके? ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के बाय सीपीसीटी। अब इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब गौर से देखो, ओ ए अपॉन एपी किसके इक्वल है? ओ बी अपॉन बी क्यू के। और ओ ए अपॉन एपी किसके इक्वल है? ओ सी अपॉन सी आर के। इधर भी ओ ए अपॉन एपी है, इधर भी ओ ए अपॉन एपी है ना। तो ओ ए अपॉन एपी इसके इक्वल, ओ ए अपॉन एपी इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला? कि भाई ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है किसके? ओ सी अपॉन सी आर के बाय बीपीटी। अब गौर से देखो भाई, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी ये रहा, बी क्यू ये रहा, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है? ओ सी अपॉन सी आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी सी पैरेलल हो गया किसके? क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ
बीपीटी, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम क्या है हमारी कि भाई एक ट्राइंगल है, किसी दो साइड पर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन के क्या है पैरेलल, तो ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होता है ना। ये थी हमारी 6.1 थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी थ्योरम भी कहते थे। कह रहा है प्रूफ दैट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स। हम क्या करते हैं, एक प्रूफ करना है हमें, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू वन अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दोबारा समझने की कोशिश करो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, मान लो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। हमने एक साइड पे एक मिड पॉइंट लिया, मान लो ये मिड पॉइंट है पी, और इसको ज्वाइन कर दिया अनदर साइड पे। तो ये जो लाइन है ना, इस मान लो ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू पैरेलल है बीसी के। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये भी एक मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, जो क्यू है वो भी क्या है, एक मिड पॉइंट। दोबारा समझने की कोशिश करो, कह रहा है कि भाई ट्राइंगल है, एक साइड का हमने मिड पॉइंट लेके एक पॉइंट लिया, दूसरी साइड को उससे ज्वाइन कर दिया। अब इसको जब ज्वाइन करने का जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो गया। तो प्रूफ करो जो हमने ज्वाइन करा था ना, ये भी एक मिड पॉइंट है, पी तो मिड पॉइंट है, क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट है। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है यूजिंग थ्योरम 6.1। ये चीज पता है आप लोग, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम की रिकॉर्डिंग। वहां पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे हमें ये सारी चीजें सीखी थी हमने ना। वहां पे क्या होता था कि भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये इसके पैरेलल और ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होता था, मिड पॉइंट होता था। वहां पे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमें यूज करना है 6.1 थ्योरम, उसके यूजिंग करके इसको प्रूव करके दिखाना है कि क्यों मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ये हो गया AP जो है इक्वल है PB के, और PQ जो है पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या दूसरी लैंग्वेज में बोले, अगर ये मिड पॉइंट कब होगा, जब AQ इक्वल होगा किसके, QC के। AQ इक्वल होगा किसके, QC के। तो अब देखो हमें क्या गिवन है कि P मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है, P क्या है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट है तो भी हमने आपको बताया कि ये मिड पॉइंट होता है AP अपॉन P। AP किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। AP किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। अब PB मल्टीप्लाई में ना, मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा इधर आके, है कि नहीं, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इधर बचा 1 और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने ऐसा क्यों करा, फ्रैक्शन में क्यों करा, चाहते तो उसको माइनस में तो लेके जा सकते हैं। फ्रैक्शन में इसलिए करा, इसने क्या बोला बेटा, यूजिंग 6.1 थ्योरम। और 6.1 थ्योरम मैंने आपको समझाई कि भाई उसमें ये अपॉन ये के इक्वल होता है, तो सॉरी ये इसके पैरेलल होता है, तो ये लाइन से इनके पैरेलल होती है, तो ये अपॉन ये के इक्वल होता है। तो हमें उस चीज का यूज करना है ना, उस चीज का यूज करना है। तो इसीलिए मैंने फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करा, क्योंकि वो चीज फ्रैक्शन में तो होती थी, इसलिए। अब देखो ये अपॉन ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हमने बीपीटी थ्योरम जो 6.1 थ्योरम है उसमें क्या पढ़ा है, अगर इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल है BC के, एक ट्राइंगल में है ABC, इसके अंदर PQ पैरेलल है BC के। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, होगा कि नहीं, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो खेल यहां से स्टार्ट होता है, खेल स्टार्ट क्या खत्म हो गया, कैसे, यूजिंग या लिख दो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। AP अपॉन PB किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे AP अपॉन PB की जगह में क्या लिख दे रहा हूं, 1। तो 1 इक्वल टू
ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू। और भाई क्यू सी जो है ए क्यू के अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू भी क्या प्रूव हो गया, मिड पॉइंट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि ए क्यू क्या है, क्यू सी के इक्वल है। अगर ए क्यू क्यू सी के इक्वल तो इसका मतलब क्या है, क्यू मिड पॉइंट है। सो क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम क्या थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसमें क्या होता था कि अगर भाई एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है, टू साइड से, अगर ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल है, ये गिवन है हमें कि ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये लाइन इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल। ये थी हमारी थ्योरम 6.2। अब हमें इसका यूज करना है और इसको प्रूव करके दिखाना है जो ये बोल रहा है। अब ये बोल क्या रहा है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। अगर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, और इनके जो टू साइड्स हमने मिड पॉइंट ड्रॉ करे, एक मान लो ये रहा मिड पॉइंट और एक ये मान लो ये रहा मिड पॉइंट। तो हमें प्रूफ करके दिखाने की जो ये थर्ड साइड जो लाइन ड्रॉ होगी पी क्यू को जब ज्वाइन करेंगे, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बी सी के। कब, जब पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो भाई हमें क्या गिवन है, P एंड Q इज मिड पॉइंट, और हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। अब देखो हमें यूज क्या करना है, थ्योरम 6.2 जो मैंने आपको बताई कि अगर हम ये अपॉन ये AP अपॉन PB यहां लिख देते हैं, AP अपॉन PB इक्वल हो जाता है AQ अपॉन QC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के, है ना। अब देखो ये तो प्रूफ करना है PQ पैरेलल है BC के, तो बेसिकली हमें क्या करना है, AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC के, क्योंकि ये हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी PQ पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली किसके, BC के। तो भाई अब ये चीज हमें इसके इक्वल करनी है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, P मिड पॉइंट हमें पहले से बोला हुआ इसने, P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर P क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट है तो AP अपॉन AP जो है किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, एक लाइन है, अगर ये इसका मैं बोलूं मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इस पार्ट के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ P मिड पॉइंट है तो AP किसके इक्वल हुआ, PB के, और PB मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में ले आते हैं हम, तो AP अपॉन PB हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। PB इधर आया तो यहाँ क्या बचा, 1। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से Q भी हमें क्या बोला हुआ है, Q इज अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो Q भी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है AC का, तो भाई AC का मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होगा किसके, इसके। AQ इक्वल होगा किसके, QC के। हमें QC मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में ले आते हैं हम, तो AQ अपॉन QC इक्वल टू 1। अब इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखो क्या मिल रहा है, AP अपॉन PB किसके इक्वल है, 1 के। AQ अपॉन QC किसके इक्वल है, 1 के। मतलब ये दोनों 1 1 के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। ये और ये भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो AP अपॉन PB इक्वल हो गया AQ अपॉन QC के। अब देखो AP का है, ये रहा, अपॉन में PB का है, ये रहा, AQ का है, ये रहा, अपॉन में QC का है, ये रहा। तो भाई ये अपॉन ये इसके अपॉन के इक्वल है कि नहीं है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये इस लाइन के पैरेलल हो गया। सो PQ पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि भाई ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है, एक
ट्रेपीजियम, तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया हमारा एपीसीडी ट्रेपीजियम, ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, मींस ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई, पैरेलल। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर है पॉइंट ओ। अब जो इसकी डायगोनल्स बनाते हैं इसके अंदर हम, और ये डायगोनल्स बनाई है ना, ये इंटरसेक्ट करनी है ओ पॉइंट पे। तो हमें शो करके दिखाना है ए अपॉन बी ओ, ए अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। ओके, तो करने से पहले हम गिवन लिखते हैं। हमें एबीसीडी क्या गिवन है, एबीसीडी इज ट्रेपीजियम, मींस ए बी जो पैरेलल है किसके, डीसी के। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ए अपॉन बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इसके अंदर होगा बेटा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन होगा, एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी, ओ ओ ई मान लेते हैं इसको, कंस्ट्रक्ट ओ ई पैरेलल टू ए बी के। हमने एक ओ ई लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। देखो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो ओ ई जो किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के पैरेलल है। अगर ये ए बी के पैरेलल हो गई तो गौर से देखो ये ट्रायंगल, मैं शेड करता हूं इसको, जो ये ट्रायंगल है हमारा, अब देखो जो हमने ट्रायंगल शेड करा है इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में बाय कंस्ट्रक्शन ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। ऑब्वियस सी बात है भाई, ओ ई क्या है, ए बी के पैरेलल। एक ट्रायंगल होता है, ये साइड साइड के पैरेलल होती है तो क्या होता है, ये अपॉन ये, इस अपॉन इसके क्या होता है, इक्वल। तो क्या होगा, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा किसके, बी ए अपॉन ओ डी के, बी ए अपॉन ओ डी के बाय बी पी टी। और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर आपने ये उल्टे नहीं लिख दिए, क्योंकि ट्रायंगल तो उल्टा फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल जो है उल्टा है ना, तो डी अपॉन ई ए डी अपॉन ओ भी होना चाहिए। तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अभी देखो ये ट्रायंगल हमने उल्टा करके बनाया है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये अपॉन ये की अभी तो कोई इक्वली तो होगा, ये अपॉन ये के। क्यों, बस हुआ क्या है, रेसिप्रोकली तो हुआ है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 1/2 इक्वल है 1/2 के, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं 2/1 इक्वल टू 2/1, अभी भी तो ये दोनों चीज इक्वल ही है। तो यही चीज यहाँ पर है कि आप चाहे उसको उल्टा भी करके लिख लोगे ना, तो जब भी वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें पैरेलल था, गिवन था कि ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। ये चीज हमें गिवन थी। हमने बाय कंस्ट्रक्शन ओ ई पैरेलल हुआ किसके, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन। तो खुद गौर से देखो, ए बी पैरेलल है डी सी के और ओ ई पैरेलल है ए बी के, ए बी डी सी के, ए बी ओ ई के। तो आपस में डी सी और ओ ई भी तो पैरेलल हुए, ओ ई और डी सी भी तो आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए। ऑब्वियसली बात है भाई, ये लाइन के पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल, तो आपस में तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो ओ ई किसके पैरेलल हो गया, डीसी के। अब यहां पर आप ये ट्रायंगल देखो, ये जो मैं आपको डॉट डॉट से बता रहा हूं, ये जो हमने डॉट डॉट डाले हैं, इस ट्रायंगल में गौर से देखो, इस ट्रायंगल का नाम है हमारा एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में ओई किसके पैरेलल है, डीसी के। ओई किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल एडीसी में ओई किसके पैरेलल है बेटा, डीसी के पैरेलल है। अगर ओई पैरेलल है डीसी के तो बाय बीपीटी क्या हुआ, एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी इक्वल हुआ किसके, ए अपॉन ओसी के, ए अपॉन ओसी के
बीपीटी, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ए अपॉन ई डी इसके इक्वल, ए अपॉन ई डी इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। बी ए अपॉन ओ डी इक्वल हो गया किसके, ए अपॉन ओ सी के। हमें प्रूफ में चाहिए था ए के नीचे बी ओ, ए ओ के नीचे बी ओ, सी ओ के नीचे डी ओ। तो क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो अभी ये चीज प्रूव नहीं हुई, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में कर दूं, क्या कि ओसी को इधर शिफ्ट कर दूं, बीओ को इधर शिफ्ट कर दूं, तो देखो ओसी ऊपर आया तो ओसी अपॉन ओडी बन गया, और बीओ नीचे आया तो ए अपॉन बीओ बन गया। और देखो यही चीज तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ, है कि नहीं, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में बताया था तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट यूज होके ही ना हम 10th क्वेश्चन भी इसी का यूज करके करेंगे। मतलब कैसे बताएंगे अभी आपको। तो देखो हमने सबसे पहले कह कंस्ट्रक्ट करा है ओई लाइन जो ए बी के पैरेलल है। तो ओई लाइन अगर ए बी के पैरेलल, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, इसके अंदर हमने बीपीटी थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बनाई, ए अपॉन ई डी इक्वल है बी अपॉन ओडी के, ए अपॉन ई डी बी अपॉन ओडी के इक्वल है। फिर हमने आपको बताया कि भाई ओई लाइन ए बी के इक्वल है, तो और ए बी डीसी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है ओई डीसी के भी पैरेलल हुआ। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हमारा एडीसी, ट्रायंगल कौन सा बना हमारा, एडीसी, इस ट्रायंगल में ओई पैरेलल है किसके, डीसी के। तो दोबारा से हमने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाई, ए अपॉन ई डी इक्वल हो गया ए अपॉन ओसी के, ए अपॉन ई डी किसके इक्वल हो गया, ए अपॉन ओसी के। फिर हमने यूज करी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वहां से हमें पता चला कि भाई ए अपॉन ई डी इसके इक्वल है, ए अपॉन ई डी ए अपॉन ओसी के इक्वल है। तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, बी अपॉन ओडी और ए अपॉन ओसी भी इक्वल। फिर हमने चेक करा कि भाई हमारा तो प्रूफ हो ही नहीं है, ये तो हमें प्रूफ में चाहिए ही नहीं था। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इसकी छोटी सी मिस्टेक है, क्या कि हमें एओ अपॉन बीओ चाहिए, सी अपॉन डीओ चाहिए। यहाँ पे हमारा बी अपॉन ओडी ए अपॉन ओसी आ रहा है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ओसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर शिफ्ट करा, बीओ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो हो गई प्रूफ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अब इसकी जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, सच दैट एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल है सीओ अपॉन डीओ के। और हमें प्रूफ करना है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। मैंने आपसे क्या कहा था कि 9th क्वेश्चन आपको लिंक मिलेगा 10 से, सेम क्वेश्चन है, पूरा अपोजिट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या था, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, प्रूफ करके दिखाओ ए अपॉन बीओ सी अपॉन डीओ के इक्वल है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए अपॉन बीओ सी अपॉन डीओ के इक्वल है, और शो करके दिखाओ ये एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम कब होगा, जब ए बी पैरेलल होगा किसके, डीसी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि भाई ए अपॉन बीओ इक्वल है किसके, सी अपॉन डीओ के। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूफ दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। अब जो क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्वेश्चन कराया ना, उसको बस सेम क्वेश्चन है, बस उसको लास्ट से स्टार्ट करना है। मतलब जो हमने आंसर लिखा है ना वहां से इसको स्टार्ट करना है, जो जो स्टेप करें उसको उल्टा करते हुए चलो। जैसे आपको गिवन है ए अपॉन बीओ किसके इक्वल है, सी अपॉन डीओ के। ये चीज क्या है, आपको इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन फॉर्म होगी। हमने क्या करा था, वहां पे रेसिप्रोकल करा था, यहां भी आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल करो। तो डीए उधर गया, ओए इधर आया, ये हमें गिवन है ना, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डीओ को उधर भेजा तो ये डीओ अपॉन बीओ, और डीओ अपॉन बीओ, और एओ इधर आया तो सीओ अपॉन ओ ए। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही सेम कंस्ट्रक्शन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे ओ ई, कंस्ट्रक्ट
ओ ई। अब ये पैरेलल है किसके, ए बी के। एक हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी ओ ई जो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। हमने बाई कंस्ट्रक्शन, तो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी डी की। इन ट्रायंगल ए बी डी में ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल ए बी डी में बेटा ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा बी ए अपॉन ओ डी के, बी ए अपॉन ओ डी के बाय बी पी टी, है ना। ये लाइन से इनके पैरेलल, तो ये अपॉन ये के इक्वल बाय बी पी टी। और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमें यहां से ये दिख रहा है कि भाई बी ओ अपॉन डी ओ, बात अब ये है कि ये रेसिप्रोकल है बस। एक्चुअल में बी अपॉन ओ डी है, ये क्या है, डी अपॉन ओ बी है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल करके ही लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने क्या लिखा है, ए अपॉन ई डी इक्वल है बी अपॉन ओ डी के। अगर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इक्वल होगा डी ओ अपॉन बी ओ के, डी ओ अपॉन बी ओ के। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में देखो ओडी अपॉन ओबी ओसी अपॉन ओ ए के इक्वल है, और ओडी अपॉन ओबी यहाँ पे इसके इक्वल है। तो ओडी अपॉन ओबी इसके इक्वल, यहाँ पे ओडी अपॉन ओबी इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो ओसी अपॉन ओ ए इक्वल हो गया डीई अपॉन ई ए के, ओसी अपॉन ओ ए, ओसी का है बेटा ये रहा, ओसी अपॉन ओ ए, ओसी अपॉन ओ ए किसके इक्वल है, डीई अपॉन ई ए के। अब देखो आपको शायद आंसर दिख गया हो, नहीं दिखा तो देखो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि भाई ये अपॉन ये के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल एडीसी में, तो इसका मतलब ओई किसके पैरेलल हुआ, डीसी के। ओई किसके पैरेलल हुआ, डीसी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है कि नहीं। ओई किसके पैरेलल हो गया, डीसी के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और हमने कंस्ट्रक्ट करा था ओई किसके पैरेलल है, ए बी के। तो भाई ओई किसके पैरेलल है, डीसी के। प्रूफ अबव। एंड ओई किसके पैरेलल है, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन। सो अब देखो ओई पैरेलल डीसी, ओई पैरेलल ए बी। सो हुआ क्या, ए बी पैरेलल हो गया किसके, डीसी के। और ए बी अगर पैरेलल है डीसी के तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हैंस प्रूव्ड। अब यहां हमने बेटा वही करा है जो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने करा था, बस उसको लास्ट से सॉल्व करते हुए आए यहाँ पे हम, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना इनसे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर बच्चे का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस चैप्टर की न्यू एक्सरसाइज।